हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाउ टू रीड दिस। सो आज की हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टोरी का नाम है द क्लेवर बुल। बुल को बलद या सांड भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए आज हम स्टोरी की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देयर वॉज अ फॉरेस्ट विद मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे पक्षी और जानवर थे। वंस एक बार A bull wandering in the forest came upon a cave. Wandering का मतलब होता है इधर उधर घूमना। एक बार एक बलद इधर उधर घूमता हुआ एक गुफा के पास आया। केव मतलब गुफा। नियर द केव, गुफा के पास, वाज अ बिग पॉन्ड, एक बड़ा सा तालाब था। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है। एंड लश ग्रीन ग्रास। लश ग्रीन ग्रास का मतलब होता है काफी चमकीला सा हरा भरा सा दिखने वाला घास। दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन, द बुल थॉट। देखिए इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। द बुल थॉट, ये जो सेंटेंस है ये बलद सोच रहा है। तो सेंटेंस है दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन। आइडियल प्लेस होता है आदर्श जगह। आइडियल का मतलब आदर्श होता है। सो बलद सोच रहा है कि ये मेरे रहने के लिए एक बड़ी आदर्श जगह है। सेटल डाउन मीन्स रहने के लिए। सो इसलिए ही मेड द केव हिज होम। उसने उस गुफा को अपना घर बना लिया। मैनी डेज पास्ट, बहुत सारे दिन गुजर गए। द बुल बिकेम क्वाइट हेल्थी। जो बलद था वो काफी सेहतमंद हो गया। ग्रेजिंग इन द मीडोज। मीडोज होता है जो घास का मैदान होता है, उसे कहते हैं ग्रेजिंग मीन्स चरना। तो उस घास के मैदान में चरकर जो बलद था वो काफी सेहतमंद हो गया। द बुल वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लिविंग इन दैट केव। जो बलद था वो काफी खुश था और बहुत चैन से उस गुफा में रह रहा था। ही मे हैड मेड मैनी फ्रेंड्स इन दैट फॉरेस्ट। उसने उस जंगल में बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। वन डे, एक दिन, द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज केव हाउस। वो अपने उस गुफा के घर के बाहर आराम कर रहा था। अ लायन हैपेंड टू कम बाय दैट वे। अचानक से एक शेर उस तरफ आ गया। द लायन वॉज हैप्पी टू हैव स्पॉटेड अ बुल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो शेर था वो काफी खुश हुआ काफी लंबे समय के बाद एक बलद को वहां देखकर। देखिए स्पॉटेड का मतलब देखना, जा अचानक से किसी चीज का दृश्य देख लेना। तो जो शेर था वो काफी लंबे समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद एक बलद को देखकर खुश हुआ। आहा, अ बुल। इसके बाद एक्सक्लामेटरी साइन है। ही इज सो हेल्थी टू। ये काफी सेहतमंद भी है। थॉट द मैजेस्टिक लायन। उस बड़े प्रभावशाली से दिखने वाले शेर ने ये सोचा। लिकिंग हिज लिप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड मील। लिकिंग हिज लिप्स, अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड मील, एक अच्छे खाने की, मील में मतलब होता है खाना, एक अच्छे खाने की उम्मीद में वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। द बुल टू नोटिस्ड द लायन। तो जो बलद है उसने भी, TW2 का मतलब भी होता है। नोटिस्ड द लायन, यहां पर नोटिस्ड का मतलब आएगा देख लिया, जब उसको पता चल गया। सो बलद को भी उस शेर का पता चल गया। ही कुड सेंस डेंजर। वो खतरे को भांप सकता था। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ। देखिए ऑन माई गार्ड का मतलब होता है सतर्क हो जाना। तो अब मुझे जरूर सतर्क हो जाना चाहिए। द बुल थॉट, जे बलद ने सोचा, एंड डिसाइडेड, और फैसला लिया, टू डू समथिंग, कुछ करने का, टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लायन, उस शेर से खुद को छुपाने का। हाइड मतलब होता है छुपाना। वेन द लायन केम क्लोज टू द बुल,
जब वो शेर उस बलद के पास आया, द क्लेवर बुल लुक्ड इनटू द केव एंड कॉल्ड आउट। तो वो चालाक बल्द ने उस गुफा के अंदर देखा और बोला, डार्लिंग, प्रिय, डू नॉट कुक एनीथिंग फॉर डिनर। रात के खाने के लिए कुछ भी पकाना मत। आई हैव जस्ट स्पॉटेड अ लायन। मुझे अभी एक शेर दिखा है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम नियर। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो पास आए। When the lion heard the bull, जब उस शेर ने उस बलद को सुना, he returned around and ran for his life. वो पीछे मुड़ गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। A jackal saw the lion running breathlessly. जैकल होता है सियार, या जिसको हम गीदड़ भी कहते हैं। उसने शेर को ऐसे हांफते हुए भागते हुए देखा। ब्रेथलेसली मतलब कि भागते भागते उसकी सांस फूल गई थी। वाई आर यू रनिंग मिस्टर लायन? सो श्रीमान शेर, आप भाग क्यों रहे हैं? आस्क्ड द जैकल। ये सियार ने पूछा। द लायन टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड। सो शेर ने वो सब कुछ बताया जो हुआ। द बुल हैज मेड अ फूल आउट ऑफ यू, रिप्लाइड द जैकल। उस सियार ने जवाब दिया कि बलद ने आपको मूर्ख बनाया है। मेड अ फूल आउट ऑफ यू होता है ऐसा कुछ करना जिससे किसी को मूर्ख बनाया जा रहा हो। तो उस सियार ने कहा कि आपका मूर्ख बनाया गया है। एंड द जैकल एडेड, और उस सियार ने आगे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। टुगेदर वी कैन फेस्ट ऑन द बुल। एक साथ हम उस बल्द की दावत उड़ा सकते हैं। फेस्ट ऑन द बुल का यहाँ मतलब है कि वो बल्द को कहते हैं इकट्ठे हम खाएंगे। फेस्ट का मतलब दावत होता है। सो वो सियार शेर को कह रहा है कि टुगेदर वी कैन फेस्ट ऑन बुल, एक साथ हम उस बल्द की दावत उड़ाएंगे। बट द लायन वॉज टू स्केर्ड टू बिलीव द जैकल। स्केर्ड का मतलब होता है डरना। जो शेर था वो बहुत ज़्यादा डर गया था उस सियार की बात पर विश्वास करने के लिए। भाव इस पंक्ति का होगा कि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि अभी उसको उस सियार की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। द जैकल अंडरस्टूड, उस सियार को समझ आ गई, वाई द लायन वॉज हेसिटेटिंग टू कम विद हिम, कि वो जो शेर है, हेसिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाना, कि वो शेर उसके साथ आने में हिचकिचा क्यों रहा है। ऑल राइट देन, तो ठीक है तब। टाई योर टेल विद माइन, अपनी पूछ मेरी के साथ, यानी कि अपनी पूछ मेरी पूछ के साथ बांध दो। एंड लेट मी लीड यू टू द केव ऑफ द बुल, और मुझे अगुवाई करने दो उस बलद की गुफा की तरफ। इन केस द बुल अटैक्स, अगर वो बलद हमला करता है, देन आई विल बी द वन हु विल गेट कॉट फर्स्ट, तब मैं हूंगा जो पहले पकड़ा जाऊंगा। द जैकल सेड, ये बात जैकल ने कही, यानी कि ये बात सियार ने कही। द लायन एग्रीड टू दिस प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द जैकल। सो शेर जो था उसकी इस योजना पर सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत होना, जो सियार की तरफ से बनाई गई थी। प्रिपेयर्ड मैंने बनाना। एंड देन द लायन एंड द जैकल टाइड देयर टेल्स टुगेदर, और तब शेर ने और उस सियार ने अपनी पूंछों को एक साथ बांध दिया। दे सेट ऑफ टू द बुल्स केव, वो दोनों बलद की गुफा के लिए रवाना हो गए। सेट ऑफ मीन्स कहीं पर जाना या चल पड़ना। बोथ द लायन एंड द जैकल वेंट नियर द केव वेयर द बुल वाज, वो दोनों शेर और सियार उस गुफा के पास गए जहां पर वो बलद था। When the bull saw the lion coming with the jackal, जब उस बलद ने शेर को सियार के साथ आता हुआ देखा, he thought,
उसने सोचा, आई एम श्योर दैट कनिंग जैकल नोज आई फूल्ड द लायन। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट कनिंग लायन, कि वो चालाक सियार जानता है, नोज मीन्स जानता, आई फूल्ड द लायन, मैंने शेर को मूर्ख बनाया है। विदाउट पैनिकिंग, हड़बड़ाहट के बिना, पैनिकिंग का मतलब होता है घबराना या हड़बड़ा जाना। सो घबराए बिना, द बुल क्राइड आउट टू द जैकल। क्राइड आउट मीन्स कि उसने जोर से बोला या चिल्लाया। सो उस बलद ने उस सियार को जोर से चिल्लाया और कहा, आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी 2 लायंस। देखिए जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, जहाँ ब्रिंग आना था BRING। सो ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई हैड आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू ब्रिंग मी 2 लायंस, मेरे पास 2 शेर लाने के लिए। डू यू वॉन्ट मी टू कीप माई चिल्ड्रन हंग्री, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चों को भूखा रखूं। इवन दिस टाइम द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज अगेन फूलिंग हिम। इस बार भी, इवन का मतलब कि अब की बार भी ऐसा ही हुआ। इवन दिस टाइम, इस बार भी शेर जो था, रियलाइज का मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था। द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज अगेन फूलिंग हिम। शेर अब भी नहीं जान पाया कि वो बलद उसे फिर से मूर्ख बना रहा है। फूलिंग हिम मीन्स कि उसको मूर्ख बनाना। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत घबरा गया था। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड रन, वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागा। ड्रैगिंग द जैकल विद हिम ओवर स्टोन्स एंड थ्रोन्स। ड्रैगिंग मतलब होता है घसीटना, उस सियार को अपने साथ घसीटता हुआ पत्थरों और कांटों के ऊपर से वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागा। द क्लेवर बुल आउटविटेड हिज एनिमीज एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज। उस चलाक बलद ने, आउटविटेड होता है, विट का मतलब होता है बुद्धि। सो आउटविटेड मतलब कि किसी को चालाकी से, बुद्धि से हराना, उसकी बुद्धि को अपनी बुद्धि से दबा देना या उसको हरा देना। सो उस चालाक बलद ने अपने दुश्मनों को अपनी चालाकी से मूर्ख बना दिया या हरा दिया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी, और अपने दुश्मनों से खुद को बचा लिया। बोथ द लायन एंड द जैकल नेवर रिटर्न्ड दैट वे। दोनों, बोथ मतलब दोनों, शेर और सियार दोनों कभी उस तरफ दोबारा से नहीं परते। देर आफ्टर द बुल लिव्ड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसके बाद वो बल्द बड़ी खुशी से और शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगा अपने बच्चों और बीवी के साथ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं अगली एक नई और स्टोरी में। थैंक यू वेरी मच।